दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर के बारे में समझने वाले हैं। ये एक ऐसा इंडिकेटर है दोस्तों जिसके बेस पे आप जो ऑपरेटर्स होते हैं या फिर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस इंडिकेटर के बेस पे दोस्तों आप ट्रेड भी कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस इंडिकेटर का आप कैसे यूज कर सकते हैं उसे समझने वाले हैं। जो ये इंडिकेटर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये आपको क्या बताने की कोशिश करता है और इसके बेस पे आप ट्रेड कैसे करते हैं वो आज इस वीडियो में समझ लेंगे। आगे दोस्तों जब हम ये समझेंगे कि आप ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी को कैसे समझेंगे तब भी इस इंडिकेटर का यूज होने वाला है दोस्तों। तो इस इंडिकेटर को आप बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो इंडिकेटर है, अगर आप इसकी हिस्ट्री को समझेंगे या फिर इसका इन्वेंट किसने किया, कब किया, क्यों किया, अगर आप इसे समझेंगे तो हो सकता है वो नॉलेज आपकी ट्रेडिंग में काम में आए। इसलिए दोस्तों जो इस इंडिकेटर का यूज है, जो कंसेप्ट है, हम केवल उसी को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों फिबोनाची का मतलब है, दोस्तों फिबोनाची उस व्यक्ति का नाम है जिसने इस इंडिकेटर का इन्वेंट किया था। और रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है अगर मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है तो किस तरह से चलता है आपको पता है। प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ऐसे प्राइस जिगजैग पोजीशन में जाता है। आपको ये तो पता है कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है, बट दोस्तों जब प्राइस ऊपर गया था उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आया। जो प्राइस ये नीचे आया दोस्तों इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है। अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है तो जब प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आता है उसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। अगर एक डाउन ट्रेंड है तो दोस्तों जब प्राइस डाउन ट्रेंड में ऊपर जाता है, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो जो ये पॉइंट्स होते हैं इनको कहते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है। जब दोस्तों प्राइस एक अप ट्रेंड में होता है या फिर डाउन ट्रेंड में होता है तब आप इस इंडिकेटर का यूज करके ये पता कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने वाला है, यानी कि किस लेवल पे आगे प्राइस रिटेस्ट होगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। दोस्तों अगर आप इसे चार्ट पे समझेंगे तो शायद ये समझने के लिए थोड़ा आसान होगा। तो चलिए पहले चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने जो हमारे निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है उसे ओपन कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, मैं थोड़ा जूम आउट करके अब ये दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों सबसे पहले आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाएंगे कैसे। आप यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे, आपको ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोस्तों थर्ड नंबर पे जो है इस पे क्लिक किया, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लिख रखा है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों अगर एक डाउन ट्रेंड है तो प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो ये हमारी पॉइंट है इसे हम मान लीजिए ये हमारा हाई है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारा लो है वहां तक लेके आएंगे। इस पॉइंट को हम नीचे लो तक लेके आए, ठीक है दोस्तों। इसे आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। बट ये जो लाइन हमारी लास्ट लाइन है ये हमारी लो पे होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ अभी से। जो हमारे हाई से ऊपर जो ये डार्क हुआ है, जो एरिया आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको इसे इग्नोर करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट दोस्तों जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 0.236 है, ठीक है। ये बेसिकली दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का जो आपका ये प्राइस की मूवमेंट है इसकी परसेंटेज होती है, ठीक है। ये जो 0.5 का एरिया है यानी कि 50% है, ये इन दोनों का हाई और लो का बीच का सेंटर है, ठीक है। और ये 0.786 है यानी ये 78.6% है, ठीक है। ये आपको नंबर्स दिखाई देते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना होता है, दोस्तों सबसे पहले आप इन नंबर्स को समझिए। ये आपको दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। एक बार आप देखोगे दूसरी बार आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप समझ ही जाओगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 0.236 यानी 23.6% है। अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहां से देखिए ऊपर गया। बट दोस्तों जो ये लेवल है हमारा 0.36 का, यहां से प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया और प्राइस नीचे आया, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लास्ट कैंडल में। अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो दोस्तों जो आपका 0.236 का लेवल है और इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों 0.328, ठीक है दोस्तों, जो ये लेवल है। और दोस्तों जो 0.5 का लेवल है, ये जो तीन लेवल है दोस्तों ये आपके रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां पे प्राइस आने के बाद रेजिस्टेंस फेस करता है और उसके बाद नीचे गिरता है, यानी रेजिस्टेंस पॉइंट से प्राइस नीचे गिरता है, ठीक है। आपको इतना पता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमारा 0.236 का लेवल था, वहां से प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया और प्राइस नीचे गिरा है, ठीक है। और दोस्तों
अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता तो प्राइस कहां तक जा सकता था? प्राइस जा सकता था दोस्तों इससे जो नेक्स्ट लेवल है, जो आपका ये 0.382 का लेवल है, यहां तक प्राइस जा सकता था। अगर प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक कर देता तो दोस्तों नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या था? 0.5 का लेवल। ठीक है, ये 0.5 का लेवल है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर आता है जो यहाँ से बाइंग करना शुरू करता है और प्राइस को काफी ऊपर तक ले जाता है। अगर दोस्तों प्राइस इन तीनों लेवल को ब्रेक कर देता है, जो हमारे ये तीन लेवल्स है 0.236, 0.328 और 0.5 का जो लेवल है, अगर प्राइस इन तीनों लेवल्स को ब्रेक कर देता है, उसके बाद हमारे पास एक और चांस होता है 0.618 का जो लेवल है, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अगर ये तीनों लेवल ब्रेक होते हैं दोस्तों, तो जो ये लेवल होता है 0.618 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से प्राइस के गिरने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। अगर दोस्तों प्राइस इस लेवल से भी ना गिरे, वैसे तो गिर जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर एक डाउन ट्रेंड है तो। ठीक है, अगर दोस्तों प्राइस इस लेवल से भी नहीं गिरता है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है लेवल, तो आप ये एक्सपेक्ट करना दोस्तों, जो हमारा डाउन ट्रेंड था वो चेंज हो चुका है, अब एक अप ट्रेंड चलने वाला है। ठीक है, तो उस केस में दोस्तों आप सेलिंग के साइड में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, बाइंग की साइड में करेंगे। ठीक है, आपको पता है ट्रेंड चेंज हो चुका है, प्राइस ऊपर जा सकता है, एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। ठीक है, जो ये लेवल्स होते हैं दोस्तों, ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे आपने अपना इंडिकेटर अप्लाई किया। ठीक है, इस पॉइंट पे आई था और यहाँ लो तक आप लेके आई। ठीक है, ये हमारा लो था, जो लास्ट ये लाइन होती है हमारी, ये हमें लो पे रखनी होती है। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये कुछ लेवल्स है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे लेवल्स है। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट ये आगे हो गया। अब दोस्तों ये देखिए 0.382 का जो लेवल है, ये येलो कलर की लाइन है दोस्तों, ये हमारी 0.328, सॉरी दोस्तों 382 की लाइन है। ठीक है, अब ये देखिए प्राइस ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे प्राइस अपने 0.5 का जो लेवल है वहां तक जाने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है। और दोस्तों अगर कोई एक अप ट्रेंड चल रहा होता है तो आप क्या करोगे, ये मैं थोड़ा जूम आउट करके अब आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमारा लो था, उसके बाद प्राइस ऊपर गया है, अब ये अप ट्रेंड नहीं है, वैसे डाउन ट्रेंड ही चल रहा है पूरा। थोड़ा देखते हैं पीछे जाके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसे जूम करता हूँ थोड़ा। अब मान लीजिए दोस्तों, जो ये कैंडल्स है, ये आगे की कैंडल्स अभी बनी नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, हमारा लो कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। ठीक है, गलत लग गया है, थोड़ा सा डिलीट करके दोबारा लगाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए ये आपका हाई था। ठीक है, मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, आप ये मान लीजिए। ठीक है, अब ये जो कैंडल्स है ये बनी नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए आपको ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मैं इसे, अब देखिए आपको ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं अपने। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर प्राइस ने इस पॉइंट पे प्राइस नीचे गिरा थोड़ा। आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप चाहते तो यहाँ से भी ट्राई कर सकते थे आप, अभी हमने यहाँ पे ट्राई किया। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए प्राइस ने अपने जो 0.328 का लेवल है, अब ये लेवल्स आपको अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, पहले 0.236 का लेवल नीचे था, अब ऊपर है, क्योंकि दोस्तों पहले डाउन ट्रेंड में अप्लाई कर रहे थे, अब अप ट्रेंड में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे दोस्तों प्राइस अपने जो 0.236 का जो लेवल था और 0.328 का लेवल था, इनके बीच में आके दोस्तों प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली और प्राइस ऊपर गया। मैंने आपको बताया है, अगर प्राइस इस लेवल पे होगा तो भी ऊपर जा सकता है, इस लेवल पे होगा तो भी ऊपर जा सकता है। और दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, ये एग्जैक्ट नहीं होता कि मतलब आपको पर्टिकुलर एक पॉइंट मिल गया वहीं से ही प्राइस ऊपर नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा होता दोस्तों तो सभी प्रॉफिट कर लेते, सभी फिबोनाची का यूज करके प्रॉफिट कर लेते। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। बट दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज है उनको बढ़ाना है। अगर आपने 10 ट्रेड लिया है तो उसमें आपको 7 ट्रेड या 8 ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए, आपका टारगेट तो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, अगर हम मान लीजिए ये यहाँ पे ट्राई करते, ये हमारा हाई था, इसमें देखिए प्राइस बिल्कुल अपने जो 0 पॉइंट, मैं आपको लेवल दिखाता हूँ, ये
प्राइस ने दोस्तों जो ये 0.618 का लेवल है, ये वाली जो लाइन हमारी है 0.618 की है, ठीक है। प्राइस ने इसी लेवल पे आके यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली और प्राइस देखिए कितना ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही दोस्तों आप फिबोनाची का यूज करके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको मार्क कर सकते हैं और उनके बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मेरा पर्पज था कि मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बता दूं, ताकि दोस्तों जब हम ऑपरेटर और जो रिटेलर है उनकी साइकोलॉजी को समझेंगे तभी आपको यूजफुल होगा। क्योंकि दोस्तों मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स है, जो रिटेलर्स है या जो बड़े प्लेयर्स है, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको इस इंडिकेटर के बारे में पहले ही बता दिया, ठीक है। आने वाली वीडियोस में दोस्तों हम साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।